नमस्कार दोस्तों। सन 2011 में ईवीएम की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक आदेश पारित करता है। वह चुनाव आयोग को निर्देश देता है कि ईवीएम के साथ वीवीपैट को भी जोड़ा जाए ताकि देश में चुनावों को संदेह से परे रखा जा सके। सन 2012 से चुनाव आयोग ईवीएम मशीनों को वीवीपैट मशीनों से जोड़ देता है। इसके बाद जून 2017 तक सब ठीक चलता रहता है और चुनाव प्रक्रिया पर कोई विशेष सवाल खासकर वीवीपैट को लेकर नहीं उठते। जून 2017 के बाद चुनाव आयोग वीवीपैट मशीनों में दो महत्वपूर्ण बदलाव करता है और संदेह की शुरुआत हो जाती है। क्या थे ये दोनों तथाकथित बदलाव तथा कैसे कालांतर में इन्होंने संदेहों को जन्म दिया, आज के वीडियो में इन्हीं सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वीवीपैट और उसमें हुए दोनों बदलावों के बारे में जानते हैं। वीवीपैट का मतलब वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से जुड़ी एक प्रिंटर मशीन है। जैसे ही मतदाता ईवीएम पर बटन दबाता है, वीवीपैट मशीन लगभग 7 सेकंड के लिए उस पर्ची को प्रिंट करती है जिसमें उस पार्टी का नाम और प्रतीक होता है जिसे उसने वोट दिया है। यहाँ आप दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि एक तो वीवीपैट मशीनों के कांच का रंग वर्तमान में काला होता है और भीतर लाइट केवल 7 सेकंड के लिए जलती है, यानी मतदाता केवल 7 सेकंड तक ही अपनी पर्ची देख सकता है। परंतु जून 2017 के पहले तक ऐसा नहीं था। शुरुआत से लेकर जून 2017 तक वीवीपैट मशीनों में काले कांच की जगह पारदर्शी कांच होता था तथा लगभग 15 सेकंड तक भीतर लाइट जलती थी। चुनाव आयोग ने बगैर किसी को इत्तला दिए और बगैर किसी दल या आयोग के सलाह मशवरा के उपरोक्त दोनों बदलाव कर दिए। ये दोनों तथाकथित बदलाव किस तरह पूरे चुनाव परिणामों को 180 डिग्री एंगल पर घुमाने की कुवत रखते हैं, हम यहाँ इस छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयत्न करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो। हम एक बिल्कुल छोटा सैंपल साइज लेते हैं। XYZ नाम के एक पोलिंग बूथ की कल्पना कर लेते हैं। मान लेते हैं कि वहाँ कुल 5 वोट गिरने वाले हैं और 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहला उम्मीदवार बनाना यानी केला यानी बी और दूसरा उम्मीदवार कैरोट यानी गाजर यानी सी। सी के सपोर्ट में यहाँ 4 मतदाता है और बी यानी बनाना के सपोर्ट में केवल 1। तो अंतिम परिणाम 4-1 सी के पक्ष में होना चाहिए, लेकिन हम पाएंगे कि परिणाम 4-1 से बी के पक्ष में हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, हो रहा है, समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए पहला वोटर आता है और सी के पक्ष में अपना वोट ईवीएम मशीन में बटन दबाकर देता है और वीवीपैट में अपने उम्मीदवार की पर्ची निकलता देखकर संतुष्ट हो जाता है। यहाँ तक सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही दूसरा वोटर आता है और दोबारा अगर उसने सी के पक्ष में मतदान किया तो पूरा खेल बदल जाता है। ईवीएम पर बटन तो सी यानी कैरोट के नाम का दबता है और मैनिपुलेशन के थ्रू वीवीपैट में पर्ची बी यानी बनाना के नाम की प्रिंट हो जाती है। यहाँ एक सवाल यह उठ सकता है कि वोटर जब वीवीपैट में झांककर दूसरे उम्मीदवार के नाम की पर्ची निकलते देखेगा जिसे कि उसने वोट नहीं किया है, तो सारी गड़बड़ी तुरंत सामने आते देर नहीं लगने वाली है। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। यहाँ भूमिका शुरू होती है पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट से काले में बदल दिए गए शीशे और 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड कर दिए गए टाइम ड्यूरेशन की। दूसरा वोटर जब झांककर वीवीपैट में देखता है तो वह पहले नंबर के ही वोटर की लटकी हुई पर्ची को ही अपनी पर्ची समझ लेता है। चूंकि वह पर्ची तब तक काटी नहीं जाती है, दूसरा ज़्यादा कुछ समझ न सके, इसलिए उसे ज़्यादा समय ही नहीं दिया जाता है। तुरंत 7 सेकंड में अंदर की बत्ती गुल हो जाती है और शीशे तो पारदर्शी से बदलकर
पहले ही काले कर दिए गए हैं, अतः भीतर उसे दिखाई जाने वाली पर्ची कटी भी है या नहीं वह समझ ही नहीं पाता। अगर शीशे काले की जगह पारदर्शी रहे होते तो वह सारी गड़बड़ी को पकड़ सकता था। ऐसा ही खेल तीसरे, चौथे और पांचवें वोटर के साथ भी खेला जाता है और ये तब तक चलता है जब तक दोबारा कोई बनाना के पक्ष का वोटर न आ जाए। अंतिम परिणाम, जो कि 4-1 से कैरोट के पक्ष में होना था, 180 डिग्री घूमकर 4-1 से ही बनाना के पक्ष में आ जाता है। अब हारने वाला पड़ा अपील करता रहे, ईवीएम को पर्ची से मिलान की मांग करता रहे, सांप तो निकल चुका होता है। लाठी पीटने का कोई फायदा नहीं होता है। दोस्तों, जब भी आप चुनाव में वोट करें तो इस बात का ख्याल जरूर रखें कि वीवीपैट में आपके उम्मीदवार की पर्ची प्रिंट हुई भी है या नहीं और कटी है या नहीं। किसी भी प्रकार के संदेहास्पद परिस्थितियों में तुरंत जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क कर कंप्लेन करें और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करें। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।